हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री की वैसे अगर मीनिंग की बात करें तो इसकी हिंदी होती है समरूपता। समरूपता मीन्स जो रूप में समान होते हैं। जैसे यहाँ कुछ फिगर दिया गया है, देखें तो मैं बोल सकता हूँ जैसे ये आर्किटेक्चर बना हुआ है, इसमें एक ऐसी लाइन जो इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। सेम ऐसे इस कार की इमेज को देखें कि इसमें भी क्या होगा, एक लाइन इस कार को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ऐसे यहाँ से इस नेचर में हम टॉर्टोइस को देखेंगे, यहाँ भी क्या होगा, एक लाइन पूरे फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ऐसी लाइन जो गिवन फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे कुछ एग्जांपल हम इसको लेटर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ जैसे टी, तो टी को देखो यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही लाइन। अगर मैं टी को यहाँ से कट करूँ बीच से तो दोनों पार्ट्स इसके सेम नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में जब दोनों पार्ट सेम नहीं होंगे तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। यहाँ से देखें तो यहाँ भी तो एक फिगर को ये लाइन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। यहाँ से देखें यम को डिवाइड किया गया है, ऐसे इस एरो को डिवाइड किया गया है। तो इस फिगर को हम इमेजिन कर चुके हैं। अब इसको हम अपने तरीके से कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। हम बात कर रहे थे समरूपता, यानी जिसका रूप समान हो। तब इसमें हम अगर नोट के फॉर्म में देखें तो मेरे पास कुछ ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि जैसे मेरे पास एक फ्लावर है, ऐसे मैंने इसको डिजाइन बना लिया देखने के लिए। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ बीच से तो इसके दोनों पार्ट सेम हो जाएंगे। हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे हमारे पास जो लाइन जो गिवन फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसको बोल सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, या इसी लाइन को हम ये भी बोल सकते हैं दूसरे नाम से एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ये ऐसी एक लाइन है जो मिरर का काम करती है। यानी मैं कह सकता हूँ जैसे मैंने एक डिजाइन बनाया और इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट में कट कर लिया। तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये मिरर काम करती है। अगर ये मिरर है तो इसके दोनों साइड की इमेज क्या होगी, सेम दिखाई देगी। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब ये मुझे पता करना होता है कि एक फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो जैसे एक फिगर को जितनी प्रकार से सेम डिजाइन में काटा जा सकता है उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे मैं इस एरो की बात करूं तो इसमें एक ही जगह से काट सकते हैं सीधा, इसलिए इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब ये कटिंग के बेसिस पर लाइन ऑफ सिमेट्री 2 टाइप की होगी। जैसे मैं दिखाऊं, यहाँ पे मैं कोई डिजाइन बनाना चाहूँ, जैसे इसे मैंने इसको कट किया है सीधे, इसको बोलते हैं वर्टिकल। अगर मैं सीधा कट करता हूँ तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। और अगर किसी डिजाइन को हम ऐसे लेटी हुई लाइन के साथ में कट करते हैं तब उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। से मान लो मैं डिजाइन के लिए लेटर में बी बना लूँ, ऐसे बी बना लूँ, और बी को मैं ऐसे ही कट कर सकता हूँ। तो जब मैं ऐसे कट करूँगा तो इसमें हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। कुछ फिगर्स ऐसे होंगे जिसमें हो सकता है दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हो, मैं उसको भी चेक कर सकता हूँ इस टाइप को फिगर में। अगर मैं लेटर एक्स की बात करूँ तो इसमें मैं अगर यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल कट कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं देखो अगर हॉरिजॉन्टल कट करूँगा तो देखिए ऊपर और नीचे की डिजाइन सेम है, और ऐसे मैं वर्टिकल कट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 2।
और इसी प्रकार अगर मैं लेटर ओ ले लूँ तो अगर मैं लेटर के लिए बात करूँ तो ओ भी है, और अगर मैं 2D फिगर की बात करूँ तो ये सर्कल भी है। इस केस में क्या होगा, आप चाहे जहाँ से कट करें इसको, हम चाहे जहाँ से कट कर दें इसको, इसमें हमेशा डिजाइन क्या होगी, सेम ही। तो इसमें अगर हम बात करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री की, तो इसमें लिख सकते हैं मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री। मैनी कितनी लाइन सिमेट्री होगी, मैनी, और लिख सकते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स जिसको काउंट ना कर सकें, तो मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री, इनफाइनाइट या काउंटलेस भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये नहीं बता सकते कितनी लाइन सिमेट्री, उसमें एक से ज़्यादा होगी, यानी बहुत सारी होंगी, यानी मैनी होंगी, इनफाइनाइट होंगी। तो इसको चाहे हम लेटर ओ मान लें या सर्कल भी हम बोल सकते हैं। इस बेसिस पे अब हम आ जाएं एक्सरसाइज पे, तो हम कुछ जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, दिखा देंगे कैसे कैसे होगा। अब देखिए, जैसे ये मेरे पास फिगर दिख रहा है यहाँ पे 12.1 में, इसमें दो छोटे छोटे सर्कल दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें ऐसे क्या करें कि दो डिजाइन बन जाए। तो मैं इसको बीच से वर्टिकल कट कर दूँ, ऐसे यहाँ से सीधा मैं कट कर दूँ। तो अगर मैं सीधा कट करूँगा तो दोनों साइड की डिजाइन सेम हो जाएगी, तो इसमें एक लाइन सिमेट्री हो जाएगी। ऐसे यहाँ से मैं इसको डायगोनल के रूप में बीच से कट करूँगा, ऐसे जब ऐसे बीच से कट करूँगा तो यहाँ भी कितनी लाइन सिमेट्री हो जाएगी, एक हो जाएगी। यहाँ से इसे हॉरिजेंटल कट करना पड़ेगा बीच से, ऐसे बीच से हॉरिजेंटल कट करना पड़ेगा। इसमें भी अगर मैं बीच से कट करता हूँ यहाँ से वर्टिकल, तो दोनों डिजाइन सेम नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ मैं इसे हॉरिजेंटल कट कर दूँ बीच से, तो डिजाइन दोनों सेम हो जाएगी। अब ऐसे बहुत सारे फिगर्स हैं, देखो यहाँ भी ऐसे बीच से कट करना है, ये भी है, इसमें डॉट दिखाई दे रहा है, इसको भी ऐसे वर्टिकल बीच से कट करना है। ट्रायंगल को भी वर्टिकल ऐसे बीच से कट करना है, इस ट्रायंगल को हॉरिजॉन्टल कट करना है। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। अगर आगे चलेंगे देखेंगे तो इसमें कुछ और चीज़ें दिखाई देंगी हमें, जैसे यहाँ आ जाओ, इस ट्रायंगल में इसे वर्टिकल कट करेंगे, सर्किल में इसे कट कर लेंगे, तो इसको आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, गिवन द लाइन सिमेट्री फाइंड द अदर होल। अब इसमें देखो क्या होगा, इसे लाइन ड्रा है पहले से, एक होल है, तो जस्ट उसी के बगल बना दो। इस लाइन को ऐसे मान के चलो कि ये मिरर है, तो मिरर के एक साइड की जैसे इमेज होगी दूसरी साइड की भी वैसे इमेज होगी। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डॉट हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए यहाँ डॉट हो जाएगा, सर्किल के लिए यहाँ डॉट हो जाएगा, और इस सर्किल के यहाँ यहाँ डॉट हो जाएगा। तो ऐसे इसको हम कर सकते हैं। ऐसे इसी बेसिस पे नीचे कुछ फिगर दिए गए हैं जो इनकम्प्लीट हैं। देखो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे इधर लेफ्ट दिखाई देगा वैसे राइट बनाना है, तो इस लाइन के राइट भी ऐसे बन जाएगा स्क्वायर, ऐसे ये ट्रायंगल बन जाएगा, इधर से ये क्वाड्रेंट टाइप बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। तो जो भी डिजाइन जैसे दिख रही है सेम ऐसे हमको एज इट इज़ बनाना है। अब यहाँ से कुछ फिगर्स ऐसे दिखाई देंगे तुमको, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री में से काउंट करके बताना है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये फिगर दिख रहा है, वैसे ये है रेक्टेंगल है। अभी मैं इन सब के लिए मैं ड्रा कर दूंगा फिगर कैसे क्या बनना है। तो इसको देख लो, इसमें 4 हैं, यहाँ से काटोगे तब भी, यहाँ से काटोगे तब भी दोनों डिजाइन सेम दिखाई देगी। ऐसे ये स्क्वायर है, इसमें हम ऐसे पहले वर्टिकल काट सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कट कर सकते हैं, और डायगोनल से भी कट कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। फिर यहाँ हम देखेंगे आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ जो दिखाया जा रहा है, जैसे ये फिगर दिख रहा है, इसमें देखो तो यहाँ से कट कर सकते हैं ट्रायंगल कॉर्नर से, फिर ऊपर से कट कर सकते हैं, और एक इधर दाहिने से कट कर सकते हैं। तो देखो वैसे तो किसी क्लोज फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री अगर रेगुलर फिगर है तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉर्नर पे। देखो यहाँ पे कितने कॉर्नर हैं, 3 हैं। तो इसमें एक इस कॉर्नर से, एक ऊपर वाले कॉर्नर से, एक बगल वाले कॉर्नर से 3 लाइन सिमेट्री हो जाएगी। इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ से देखो एक ऐसे कट कर सकते हैं, स्क्वायर है, चूँकि फिगर बना हुआ है स्क्वायर में से 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। स्क्वायर यहाँ से कट कर सकते हैं, फिर से वर्टिकल कट कर सकते हैं। ऐसे इस फिगर को देख सकते हैं, यहाँ भी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। लेकिन लास्ट वाले को देखेंगे तो यहाँ 2 होगी, एक ऐसे कॉर्नर से कट कर लेंगे तब भी डिजाइन सेम होगी, और एक ऐसे इधर से कट कर लेंगे बीच से तब भी डिजाइन सेम होगी। तो ये चीज़ें मैंने कुछ बताई हैं, इसी बेसिस में आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ भी कुछ फिगर दिए गए हैं, ये देख सकते हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। नीचे आएंगे जैसे, तो ये डिज़ाइन आपको कंप्लीट करना है, जैसे मैंने बताया था उसको देख के लाइन ऑफ सिमेट्री बनी हुई है, जैसे इधर बनी हुई, जैसे इधर फिगर बना हुआ वैसे इधर भी बना के हमको कंप्लीट करना है।
इसके बाद मेरे पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको मुझे ध्यान से करना है। जिसका स्टेट नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री ये मैं बना दूंगा अभी, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ देखना है, पहले 8वां देख लो। कह रहा व्हाट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। तो वर्टिकल मिरर यानी अगर आप सीधी लाइन देखो तो कौन कौन से इंग्लिश के लेटर हैं, देखो जो सीधे सीधे से कट करने से डबल बनेंगे। जैसे ए को बना सकते हो, बी नहीं बनेगा, बी में तो हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री होगा, इसे बी से कट किया जाता है, मैंने भी दिखाया था। कुछ फिगर्स ऐसे होंगे जिसके पास बोथ लाइन सिमेट्री होगी। सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको ए से जेड तक, सारे लेटर ए से जेड तक लिख लो, फिर इसको काटते हुए चले जाओ। ये मैं भी दिखा देता हूँ। फिर लिखा हुआ गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ 3 शेप्स, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स विच नो लाइन सिमेट्री। मुझे कुछ 3 एग्जाम्पल ऐसे देने हैं जिसमें कोई लाइन सिमेट्री नहीं होती है। तो काम करते हैं, अब आते हैं कुछ ये क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स को हम ड्रा करते हैं और 8 के पार्ट को ड्रा करते हैं, तब हम दिखाते हैं कितनी लाइन सिमेट्री कैसे डिपेंड करती है। तो पहले 7 को क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम आ गए हैं, सबसे पहले ट्रायंगल के लिए देख लेते हैं। अगर रेगुलर ट्रायंगल है, रेगुलर ट्रायंगल मीन्स हमारे पास अगर स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, सारे साइड अलग अलग होते हैं। जब सारे साइड अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसको आप चाहे जहाँ से कट कर दो, चाहे जहाँ से कट कर दो, ऐसे दोनों पार्ट सेम नहीं होंगे। देखो ये अगर मैं ऐसे बी से कट कर रहा हूँ तो इधर 4 है, उधर 3 है। इधर से कट करता हूँ तो इधर 2 है, इधर 3 है। अगर मैं वर्टिकल कट करता हूँ तो इधर 2 है, इधर 3 है। मीन्स दोनों साइड की फिगर सेम नहीं होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री कितनी होगी, 0 होगी। फिर ऐसे हम आ जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में। इसमें अब आइसोसेलेस मीन्स हो गया इसके दो साइड सेम होंगे। सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये नीचे 4 सेंटीमीटर। अब इसमें केवल हम 20 से कट कर सकते हैं। अगर 20 से कट करते हैं, देखो तो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, दोनों साइड 3 है, तो इसमें एक ही लाइन सिमेट्री होगी। अब दूसरे रेगुलर की बात आती है, मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, मेरे पास ऐसे फिगर बन गए, इसके सारे साइड सेम है। सपोज करो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो इसको चाहे जहाँ से कट कर लो, चाहे ऐसे कट कर लें या ऐसे कट कर लें या ऐसे कट कर लें, चाहे जहाँ से कट कर लें, सारे फिगर सेम दिखाई देंगे। जैसे मान लो मैंने ऊपर से कट किया तो इधर भी 4, इधर भी 4। ऐसे मैंने इस डायगोनल से कट किया, इधर भी 4, इधर भी 4। इधर से कट करता हूँ तो इस साइड से भी 4, इस साइड से भी 4 है, तो इसमें 3 लाइन सिमेट्री हो गई। तो याद रखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होती है। ठीक है, अब इसी तरह हम बात करेंगे क्वाड्रिलैटरल में। जब हम बात करेंगे क्वाड्रिलैटरल की, तो क्वाड्रिलैटरल में जितने टाइप होते हैं सारे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बना लिया, चलो रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल देखिए मैंने ऐसे बनाया, ऐसे। इसमें अगर मैं 20 से कट करता हूँ तो दोनों डिज़ाइन सेम होगी, यहाँ से कट करता हूँ तो दोनों डिज़ाइन सेम होगी। अगर मैं डायगोनल से कट कर देता हूँ ऐसे, तो दोनों दोनों साइड की डिज़ाइन सेम नहीं होगी, देखने में लगेगा सेम है, लेकिन देखो लाइन सिमेट्री का मतलब होता है कि एक दूसरे को ऐसे ऊपर रखो तो कवर कर ले। जैसे मैं मान लो यहाँ 20 से कट कर दूँ और इसको फोल्ड करके रखूँगा, तो ये जा कर के इसके ऊपर मिलेगा, तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा, और ये लेंथ जाकर इसके ऊपर मिलेगी, छोटा बड़ा हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए मुझे केवल यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं, तो इसमें लाइन सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दूसरा मान लेते हैं, मैं इसी का छोटा पार्ट स्क्वायर ले लेता हूँ। स्क्वायर में सारे साइड सेम होते हैं। जब सारे साइड सेम होते हैं, चाहे मैं यहाँ 20 से कट करूँ, चाहे मैं इधर से कट करूँ, 2 हो गए। और अगर मैं कॉर्नर से कट करता हूँ तब भी कितने हो जाएंगे, 2 मिल जाएंगे हमको। तो टोटल मुझे कितनी लाइन सिमेट्री मिल गई, 4। इसके बाद मुझे मिलेगा थर्ड पार्ट में रोम्बस।
रोम्बस में क्या होगा, स्क्वायर से बनता है रोम्बस, थोड़ा सा तिरछा होता है। तो इसमें जब बात आएगी तो इसमें केवल हम डायगोनल से कट कर सकते हैं, ऐसे एक हो गया, दोनों साइड की डिजाइन सेम होगी। और मैं अगर यहाँ से कट कर दूँ तब भी दोनों साइड की डिजाइन सेम होगी। अगर मैं बीच से कट करता हूँ तो दोनों साइड डिजाइन सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे लाइन सिमेट्री कितनी होगी, 2 होगी। फोर्थ पार्ट में आ गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, स्क्वायर को तिरछा करने से बनता है। ऐसे मैंने बना दिया इसको। अब इसमें चाहे आप बीच से कट कर लें, चाहे इधर से कट कर लें हॉरिजॉन्टल, या डायगोनल से कट कर लें, कहीं से भी कट कर लें, कोई भी डिजाइन सेम नहीं होगी। इसलिए पैरेललोग्राम में नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री कितनी होती है, 0 होती है। अब इसके बाद मेरे पास 5 पार्ट में काइट बच गया। तो काइट ऐसे डिजाइन होती है जिसमें ये बीच में डायगोनल होता है, तो इसको यहाँ से कट कर सकते हैं तब डिजाइन सेम होगी। अगर मैं यहाँ बीच से कट करता हूँ हॉरिजॉन्टल, तब डिजाइन सेम नहीं होगी। तो इसको एक ही जगह केवल बीच से कट कर सकते हैं, तो इसमें लाइन सिमेट्री कितनी होगी, केवल 1 होगी। अब एक फिगर मेरे पास बच गया, ये तो काइट था मेरा, एक और बच गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या है, अगर मैं देखूँ, ट्रेपीजियम ऐसे फिगर होता है ऐसे, जिसमें 2 साइड, ये 2 साइड पैरेलल होते हैं और ये 2 साइड नॉन पैरेलल होते हैं। अब इनको मुझे सॉल्व करना है, जैसे मुझे दिखाना कितनी लाइन सिमेट्री होगी। तो अगर ये देखो, ये जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं इधर, ये सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसमें लाइन सिमेट्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मान लो इधर साइड 3 सेंटीमीटर है और इधर 2 सेंटीमीटर है। तो इसको तुम अगर बीच से काट भी देते हो ऐसे, तो इधर 3 सेंटीमीटर है, इधर 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें लाइन सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर मैं इसको ऐसे समझा दूँ कि मैंने एक ऐसा फिगर बनाया जिसमें दोनों नॉन पैरेलल साइड सेम है, जैसे ये फिगर है, मान लो ये इधर 3 सेंटीमीटर है और इधर इधर भी 3 सेंटीमीटर है। अब मैं इसको अगर बीच से काटूंगा तो दोनों साइड डिजाइन सेम हो जाएगी, तो इसमें एक लाइन सिमेट्री हो जाएगी मेरे पास। तो जब इसमें ऐसे ट्रेपीजियम जिसमें 2 नॉन पैरेलल साइड सेम होते हैं, जैसे इसमें 3 और 3 है, तो ऐसे ट्रेपीजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अगर सिंपल ट्रेपीजियम है तो उसमें लाइन सिमेट्री 0 होगी, और अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो उसमें एक लाइन सिमेट्री होगी। तो ये क्वाड्रिलेटरल वाले मेरे कुछ पार्ट्स थे। इसी तरह से अब हम लेटर को दिखा सकते हैं। इसे लेटर लिख सकता हूँ मैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV अब देखो इसमें हमको लाइन सिमेट्री बतानी है। तो देखो ए को मैं 20 से काट सकता हूँ तो नीचे 1 होगी। बी को ऐसे काट सकते हैं, इसमें भी 1 होगी। सी को इसे काट सकते हैं, इसमें भी 1 होगी। डी को यहाँ 20 से काट सकते हैं, इसमें भी 1 होगी। ई को भी 20 से काट सकते हैं, इसमें भी एक लाइन सिमेट्री होगी। देखो सब में, इसमें सब में हॉरिजेंटल हो रही है, ए में वर्टिकल है। ऐसे एफ है, एफ को कहीं से नहीं काट सकते, इसमें लाइन सिमेट्री 0 होगी। जी को भी नहीं काट सकते, इसमें लाइन सिमेट्री 0 होगी। एच में आएंगे तो इसको यहाँ से काट सकते हैं और 20 से काट सकते हैं, तो इसमें 2 लाइन सिमेट्री हम बना सकते हैं। ऐसे आई में भी हम यहाँ 20 से काट सकते हैं और परपेंडिकुलर काट सकते हैं, इसमें 2 बना सकते हैं। जे में 0 होगी, इसमें कहीं नहीं काट सकते। के में भी हम 20 से काट सकते हैं, इसलिए एक लाइन सिमेट्री होगी। यल को नहीं काट सकते, 0 होगी। यम को हम 20 से काट सकते हैं तो एक लाइन सिमेट्री हो जाएगी। और यन को भी कहीं से भी नहीं काट पाएंगे, इसमें भी लाइन सिमेट्री 0 होगी। फिर हम आएंगे ऐसे ओ में। ओ को मैंने बताया था एक सर्किल की तरह बात कर रहा है, तो इसमें मैनी लाइन सिमेट्री हो जाएगी। पी में 0 होगी। क्यू में भी, क्यू को चाहे तो 20 से एक जगह से काट सकते हैं जहाँ डिजाइन बनी हुई है, तो एक लाइन सिमेट्री बना सकते हैं। आर में 0 होगी। यस में भी 0 होगी। टी को 20 से काट सकते हैं तो इसमें एक लाइन सिमेट्री होगी। ऐसे यू को काट सकते हैं तो एक लाइन सिमेट्री होगी। बी को काट सकते हैं 20 से, एक लाइन सिमेट्री होगी।
डब्ल्यू काट सकते हैं, एक लाइन सिमेट्री होगी। एक्स को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से काट सकते हैं, तो दो लाइन सिमेट्री हो जाएगी। वाई में 0 होगी और जेड में 0 होगी। तो ये मैंने लेटर का बता दिया। आप बुक दिखाएं अगर आपको, तो बुक में देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कुछ फिगर्स दिए गए हैं जिनके बारे में मैंने बता दिया। लाइन सिमेट्री, वैसे यहाँ लिखा हुआ रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, तो रेगुलर शब्द है इसलिए 6 कार्नर भी होंगे। तो जितना मैंने बताया था कि जितने कार्नर उतनी लाइन सिमेट्री, तो यहाँ पे 6 फिगर, तो 6 रेगुलर 6 लाइन सिमेट्री हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये मैंने कर दिया वर्टिकल लाइन सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री, बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सिमेट्री, ये पीछे सब कुछ दिया गया, इसको हम सब चेक कर सकते हैं। फिर करा गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ शेप्स ऑफ विथ नो लाइन सिमेट्री, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए इसमें लाइन सिमेट्री नहीं, तो इसका एग्जाम्पल आप पैरेललोग्राम ले सकते हैं। फिर करा व्हाट अदर नेम कैन यू गिव दी लाइन सिमेट्री, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जैसे, तो इसमें मैंने दिखाया था जब ट्रायंगल को बीच से काटते हैं उसको मीडियन बोलते हैं, तो दूसरा का नाम मीडियन हो सकता है, और सर्किल में डायमीटर हम बोल सकते हैं ऐसे कहने के लिए। तो ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। इसके 2 पार्ट हैं, एक लाइन सिमेट्री है और दूसरा है रोटेशनल सिमेट्री। तो लाइन सिमेट्री मैंने बात कर लिया है, अगला मैं बात करूँगा रोटेशनल सिमेट्री पे। थैंक यू।